अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको जो नज़म पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ उस नज़म का नाम है परिंदे की फरियाद, जो कि हमने उर्दू की किताब 4 से ली है। और इस नज़म के शायर हैं इल्लामा इकबाल। वो इस नज़म में परिंदे की फरियाद का जिक्र कर रहे हैं कि एक परिंदा कैद में है और वो अपने साथियों को याद कर रहे हैं और कैद करने वाले से कह रहा है कि तू मुझे आज़ाद कर दे। आइए मैं आपको इस नज़म की बुलंद ख्वानी करके सुनाती हूँ। आप भी सफ़ा नंबर 75 खोल लें और मेरे साथ साथ इस नज़म को पढ़िए और समझिए। और मैं आपको इस नज़म के मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताती जाऊँगी ताकि ये नज़म आपको समझ में आ जाए। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। चहचहाना मतलब परिंदों की आवाज़, गीत गाना, परिंदों का गाना गाना। आज़ाद यहाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में, सदाएं मतलब आवाज़ें, कफ़स मतलब पिंजरा, कैद खाना। होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में, क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ। साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, दुखड़ा मतलब कहानी, अपनी गम की दास्तान। डर है यहीं कफ़स में, मैं गम से मर ना जाऊँ। कफ़स मतलब कैद खाना। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी, तू छोड़कर दुआ ले। तो बच्चों, शायर इस नज़म में कह रहे हैं कि परिंदों को गुजरा हुआ ज़माना याद आता है कि हर तरफ बाग में बहार थी और सब परिंदे खुशी से गीत गाते थे, लेकिन अब वो कैद में है तो ना वो अपनी मर्ज़ी से बाहर जा सकता है ना ही अंदर आ सकता है। परिंदा कहता है कि पिंजरे में मुझे किसी की आवाज़ नहीं आती, काश ऐसा होता कि मैं ख़ुद को आज़ाद करवा सकता। परिंदा ख़ुद को बदनसीब कहता है क्योंकि वो अपने घर जाने के लिए तरस रहा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसके सारे साथी अपने वतन में होते हैं, लेकिन वो कैद में पड़ा हुआ है। हर तरफ बाहर आ चुकी है, फूल खिल उठे हैं, लेकिन परिंदा कैद में है और कह रहा है कि ए अल्लाह, मैं अपने गम की दास्तान किसे सुनाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं तो कैद में ही दुख और गम से मर जाऊंगा। आखिरी शेर में परिंदा कैद करने वाले से दुआ कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है कि ए कैद करने वाले मुझे आज़ाद कर दे, क्योंकि मैं तो एक बेज़बान परिंदा हूँ, इसलिए तू मुझे छोड़कर दुआ दे। इस नज़म में बच्चों हमें यह सबक मिलता है कि हमें परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैद होकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और गमगीन हो जाते हैं और अल्लाह ताला ने भी परिंदों को आज़ाद उड़ने के लिए बनाया है, इसलिए इंसानों को उन पर रहम करना चाहिए। और अब बच्चों सफ़ा नंबर 76 पर हम आवाज़ अल्फाज की मशक करेंगे और मुश्किल मायने जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से जो दुरुस्त मायने हैं उन पर आप दायरा बनाएंगे और सफ़ा नंबर 77 पर सवाल नंबर 3 में जो जुमले हैं वो आपने मुकम्मल करने हैं। इसके बाद सफ़ा नंबर 78 पर मुख्तसर जवाबात जो है वो आपने तहरीर करने हैं। अब मुख्तसर जवाबात आपने 1 वर्ड आंसर लिखना है, मतलब इस नज़म में कितने अशार हैं वो आप काउंट करके लिखेंगे। परिंदे को कैद में क्या याद आ रहा होता है, क्या वो चीज़ मिस कर रहा होता है। सवाल नंबर 4 में परिंदे के साथी कहाँ थे और सवाल नंबर 5 में परिंदे की फरियाद किस शायर की नज़म है, शायर का नाम लिखेंगे। सफ़ा नंबर 79 पर सवाल है कि इस नज़म में कैद परिंदा अपनी आज़ादी के दिनों की किन बातों को याद कर रहा है, तो वो किन किन बातों को याद कर रहा है, इसका मुख्तसर सा शॉर्ट सा आंसर बनाकर आपने यहाँ पर लिखना है, तो आपको नज़म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप इसकी बुलंद ख्वानी भी करते रहें तो आपको ये नज़म याद भी हो जाएगी। शुक्रिया।